दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप इस चैनल पर सुनेंगे प्रेरणादायक विचार। तो आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम महाभारत युद्ध के समय सैनिकों के खाने के रहस्य की बात को सुनेंगे। कितने सैनिक युद्ध में मरने वाले हैं और कितने सैनिकों का खाना बनाना है, कैसे पता लगाते थे, तो आइए इस बारे में सुनते हैं। कहते हैं कि युद्ध भूमि में इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे ये सब प्रबंध को कौन करता था। सवाल ये भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। आओ जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा होंगे और युद्ध करेंगे, न इनके भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूँ। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी, लेकिन राजा के समक्ष ये सवाल था कि प्रतिदिन में भोजन किस हिसाब से बनवाऊं। खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। हैरानी की बात यह है कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही खाना कभी भी बड़ी मात्रा में बचा। ये कैसे संभव हुआ? मान्यता के अनुसार इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। इस बारे में दो कथाएं सुनने को मिलती हैं। पहली यह कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे, तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर न सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। युद्ध के दौरान सैनिकों के लिए खाना बनाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी उडुपी के राजा को मिली थी। वो हर दिन शाम को श्री कृष्ण भगवान को भोजन कराते थे। तब श्री कृष्ण को भोजन कराते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने बचेंगे। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण प्रतिदिन उबली हुई मूंगफली या चावल खाते थे। उसी के आधार पर उडुपी के राजा को यह आभास हो जाता था कि कल कितने सैनिक युद्ध भूमि में मरेंगे तथा शाम को कितने लोगों के लिए खाना तैयार करना है। श्री कृष्ण जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना ज्यादा सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। जैसे कि अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो राजा को अंदाजा हो जाता कि अगले दिन 50,000 योद्धा मारे जाएंगे। उसी हिसाब से उडुपी नरेश अगले दिन का भोजन तैयार करते थे। यही कारण था कि युद्ध के दौरान उतने ही लोगों का खाना बनता था जितने जिंदा बचे होते थे तथा अन्न का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। दूसरा, 18 का रहस्य कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही महाभारत का युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी थी। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। इस युद्ध में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत ग्रंथ में कुल यह 18 पर्व हैं। ऋषि वेदव्यास ने भी 18 पुराणों की रचना की है। यहाँ सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या ये संयोग है या इसमें कोई रहस्य छुपा है? महाभारत की कहानी से 18 का बड़ा ही विचित्र सा संयोग है। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको यह 18 अंक नजर आएगा। तो चलिए जानते हैं महाभारत में 18 अंक का संयोग कहाँ कहाँ पर है। महाभारत एक महाकाव्य है जो आज भी बड़ी सीख देता है। इस युद्ध से जुड़े कई रहस्य ऐसे हैं जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं, लेकिन आज सिर्फ 18 के संयोग की करेंगे क्योंकि ये युद्ध 18 दिन ही चला था। हालांकि महाभारत युद्ध का 13वां दिन बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी दिन अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। धर्म स्थापना का ये युद्ध 18 दिन चला जिसमें कौरवों की हार और सर्वनाश हुआ और पांडवों को जीत मिली। पांडवों ने इसके बाद हस्तिनापुर पर राज किया। तो चलिए इस लेख में जानते हैं महाभारत में 18 के संयोग के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था।
इस युद्ध की पृष्ठभूमि या कारणों पर जाएंगे तो आपको और भी कई संयोग नजर आएंगे। द्यूत में हारने के बाद पांचों पांडवों को 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास मिला। इस तरह से इन सबको जोड़ दे तो कुल अंक 18 ही मिलता है। 5 पांडव जोड़ 12 वर्ष वनवास जोड़ 1 वर्ष अज्ञातवास इक्वल्स 18। ऋषि वेदव्यास ने रामायण की रचना की। वह महाभारत की घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं और उन्होंने जैसा जैसा सुनाया उसी को भगवान गणेश ने लिखा। वेदव्यास पूरी कहानी कहते गए और गणेश जी लिखते चले गए। इस महाभारत में कुल 18 पर्व यानी अध्याय हैं। उन सभी 18 पर्वों के नाम यहाँ हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व तथा आश्रमवासिक पर्व। यही नहीं माना तो ये भी जाता है कि ऋषि वेदव्यास ने 18 पुराणों की भी रचना की थी। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी, तब अर्जुन ने हथियार डालने का फैसला किया। वह अपनों को मारने के ख्याल से विचलित हो गए थे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता उपदेश दिया। संयोग देखिए कि श्रीमद् भागवत गीता में भी 18 ही अध्याय हैं। यहाँ नीचे हम गीता के उन सभी 18 अध्यायों के नाम बता रहे हैं। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ध्यान योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धा त्रय विभाग योग, मोक्ष संन्यास योग। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें कुल 18 अक्षौहिणी सेना आपस में लड़ी। इस 18 में से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से, जबकि 7 अक्षौहिणी सेना ने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया। इसके अलावा उस महाविनाशक युद्ध के कुल 18 सूत्रधार थे, जिनके नाम हैं श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, धृतराष्ट्र, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और विदुर। 18 दिन तक 18 अक्षौहिणी सेना से युद्ध के बाद अंतिम सत्य भी 18 ही बचा। हर एक अक्षौहिणी सेना में कुल 21,870 रथी, 21,870 हाथी पर सवार सैनिक, 65,610 घोड़े पर सवार सैनिक और 1,09,350 पैदल सैनिक थे, जिनमें से हर किसी के नंबरों को आपस में जोड़ने पर 18 अंक मिलता है। माना जाता है कि महाभारत के इस महायुद्ध के बाद कुल 18 योद्धा ही बचे। इनमें से 3 कौरवों की ओर से जबकि 15 योद्धा पांडवों की ओर से जीवित थे। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 वर्ष तक हस्तिनापुर पर राज किया, जो 18 का दोगुना होता है। भीष्म पितामह युद्ध के 9 दिन तक लड़े, जो 18 का आधा अंक है। भगवान श्री कृष्ण ने 18 वर्ष की आयु में कंस का वध किया और जरासंध ने मथुरा पर हमला भी 18 साल में 18 ही बार किया। कहा जाता है कि महाभारत में कुल 18,000 शब्द हैं। अस्वीकरण: ये जानकारी महाभारत ग्रंथ और अन्य धार्मिक पुस्तकों के आधार पर दी गई है। राज चैनल इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। यहाँ बताई गई बातें सिर्फ महाभारत ग्रंथ के संबंध में जानकारी बढ़ाने के लिए दी गई हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।